दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे विपक्ष ने भी शेयर किया है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, जो कि बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है मीडिया के सामने, जबकि वो इंडिया और रशिया के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, इसे लेकर बात करते हुए जब डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। कुछ सेकंड की या फिर ये कहा जाए लगभग 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे, पढ़ के आपको बता देता हूं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका क्या भारत की विदेश नीति को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यहां पर बताने की यह कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया था, इस वजह से भारत अब कम तेल रशिया से खरीद रहा है। तो यहां पर यह सवाल भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या अमेरिका टैरिफ के बल पर भारत की विदेश नीति को कंट्रोल करना चाह रहा है। तीसरा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा इन सवालों का जवाब, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आकर। आपको दोस्तों तीसरा सवाल पढ़ के बताना चाहूंगा, और कब तक ट्रंप भारत को लेकर इस तरह के बयान देते रहेंगे। पिछले कई सालों की बात की जाए या फिर ये कहा जाए कई महीनों की बात की जाए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान भारत को लेकर इस तरीके के सामने आते हुए दिखाई दे। अभी हाल ही में बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जगह जगह घूमते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए और बताने की कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ था। कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह बयान देते हुए नजर आए। इसी के साथ टैरिफ को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने बात की और कई और टॉपिक पर डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं, जो कि कहीं से भी भारत के हक में नहीं कहा जा सकता। इसके बाद चौथा और मेन सवाल यह उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे। यह भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया तो मोदी जी ने इस पर कहीं से भी बात नहीं की खुलकर कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो गलत है या फिर सच है। इसके बाद अब फिर से सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे, कि जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, इस वजह से अब इंडिया रशिया से कम तेल खरीद रहा है। ये वीडियो कब सामने आते हुए दिखाई दी, किस प्लेटफॉर्म से सामने आते हुए दिखाई दी, आपको बता देता हूं। दरअसल ये वीडियो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पेज रैपिड रिस्पॉन्स ने शेयर किया है, जिसमें 38 मिनट की लगभग वीडियो शेयर की गई है, जिसमें से 1 मिनट के आसपास लगभग लगातार ये वीडियो शेयर होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और साथ ही साथ इंडिया को लेकर बात करते हुए मीडिया से दिखाई दे रहे हैं, और जिसे विपक्ष ने भी शेयर किया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश में ये वीडियो है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, तो आपको पहले हिंदी में बता दूं कि क्या कुछ इस वीडियो में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकन सीनेटर जिनका नाम है लिंडसे ग्राहम, वो इस वीडियो में पहले बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं टैरिफ को लेकर। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया इंडिया पर रशिया से तेल खरीदने के लिए। यानी कि सबसे पहले यहां पर टॉपिक स्टार्ट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था। इसके बाद यहां पर लिंडसे ग्राहम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछले अगर 1 महीने की बात की जाए तो इंडियन एम्बेसडर के घर जा रहे हैं, और इंडियन एम्बेसडर उनसे सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि कैसे इंडिया रशिया से कम तेल खरीदना शुरू कर चुका है, और क्या लिंडसे ग्राहम प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि टैरिफ में अब रिलीफ दे दी जाए इंडिया को। यानी कि यहां पर अमेरिकन सीनेटर बताने की कोशिश करते हैं वो पिछले 1 महीने से इंडियन एम्बेसडर के घर जा रहे हैं। इंडियन एम्बेसडर के घर जाने के बाद लगातार बात होते हुए इंडियन एम्बेसडर्स की तरफ से दिखाई दे रही है कि क्या अब टैरिफ में रिलीफ दी जाएगी भारत को, क्योंकि भारत रशिया से अब कम तेल खरीद रहा है। ये टॉपिक पर बात की जा रही है इस वीडियो के अंदर, जहां पर पहले डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम बात करते हुए दिखाई देते और बताने की ये भी कोशिश की जाती ये जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया था ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है लिंडसे ग्राहम के तरफ से। इसके बाद सीधा सीधा इस टॉपिक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात करते हुए दिखाई देते, कूदते हुए दिखाई देते बीच में, और बताने की क्या कोशिश करते हैं आपके सामने।
वो मुझे खुश करना चाहते हैं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं। और उसके बाद मोदी जी का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं या उनके लिए बहुत बुरा होगा। ये सारे टॉपिक जो है, या फिर ये कहा जाए ये सारा का सारा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। वो मुझे खुश करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। यहां पर बात हो रही थी इंडिया और रशिया के डील को लेकर, ऑयल डील की अगर बात की जाए, या फिर ये कहा जाए व्यापार को लेकर इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल को लेकर हो रहा है। और बताने की ये कोशिश की जा रही है कि हमने जो टैरिफ लगाया था उस वजह से इंडिया ने तेल खरीदना कम कर दिया है रशिया से। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, आपको बताना चाहूंगा यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा था। और साथ ही साथ इसे लेकर अमेरिका ने आरोप लगाया कि इंडिया तेल खरीद कर रशिया की मदद कर रहा है और यूक्रेन में अटैक रशिया जो कर रहा है उसमें इंडिया फंड कर रहा है। इस वजह से 25% एडिशनल टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया था। पहले 25% टैरिफ लगाया था और फिर 25% पेनल्टी के रूप में लगा दिया, तो टोटल 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगा दिया था। और अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जहां पर सीधा सीधा बताने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो में अमेरिकन सीनेटर की तरफ से कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है। बिना देरी के सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, और मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं। Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, पिछले कई सालों से ये रिश्ता चलता हुआ दिखाई दे रहा है और मजबूत रिश्ता है। ऐसे में आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, रशिया बाकी देशों से सस्ता तेल बेच रहा था और इंडिया उसे खरीद रहा था, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं, टैरिफ की धमकी देते हैं और लगा भी देते हैं टैरिफ। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आता हुआ दिखाई देता है। जबकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सीधा सीधा जब रशिया से तेल खरीदा जा रहा था तो उसमें इंडिया का फायदा था। हालांकि दोस्तों अब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होते हुए दिखाई दे रही, तो रशिया से अगर तेल नहीं भी खरीदेगा इंडिया तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा इंडिया को। लेकिन जिस तरीके से लगातार सामने आकर इंडिया को लेकर आए दिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं उस बयान में एक तरीके से तंज कसने की बात कही जाती है या फिर ये कहा जाए तंज कसा जाता है, वो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इससे पहले अगर दोस्तों बात की जाए H1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया था। बताने की कोशिश की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। साथ ही साथ टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और साथ ही साथ कई कंपनीज को लेकर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए थे, जबकि टॉपिक था इंडिया। तो ऐसे कई बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। जबकि बात हो रही है रशिया से तेल खरीदने को लेकर। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखें, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।